संदीप पर शक और उसका सच सीबीआई सामने जरूर लाएगी। सीबीआई संदीप से पूछताछ भी करेगी, लेकिन सीबीआई से पहले आपको इंडिया टीवी पर संदीप का वो इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खुद को सुशांत का सबसे बड़ा दोस्त बताया था। इस बातचीत में संदीप ने मुंबई पुलिस से लेकर बॉलीवुड पर लग रहे आरोपों को भी खारिज किया था। इस वक्त मेरे साथ हैं संदीप सिंह। आज उनका परिचय जो है वो कुछ और है। वो एक दोस्त है, वो एक साथी है जिन्हें मैं पहले दिन से यहाँ पर देख रही हूँ जब सुशांत सिंह राजपूत को हम खो बैठे। संदीप, दोस्त हैं आपको, दोस्त हो आप, और दोस्त ही रहा मैं, और कुछ कर नहीं पाया। इस बात का बहुत दुख है। और मैं सिर्फ जो था इतना कहना चाहता हूँ दोस्त के हिसाब से, क्योंकि मैं सुशांत के नेचर से वाकिफ़ हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम उनके इन्वेस्टिगेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमने सुशांत के पास पैसे नहीं थे, सुशांत नेपोटिज्म में था, सुशांत की शादी होने वाली थी, सुशांत को फिल्में नहीं मिल रही थी। हमने सारा कुछ, मर्डर है, सुसाइड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी भी जब मैं उसके घर जा रहा हूँ तो मैं उसके घर पे रह नहीं पा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी देखा कि आप सारे पेपर वर्क जो है संदीप वो आप ही कर रहे हैं, आना जाना, घर पर जाना, उनकी बहनें जिनको आप बिल्कुल संभाल रहे हैं शुरू के दिन से। इनफैक्ट आपके सिग्नेचर के बाद ही उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया गया। इतना नज़दीक होने के बाद भी आपने जैसे कहा कि आप कुछ नहीं कर पाए। 7 दिन, अगर मैं सिर्फ 7 दिन के बारे में पूछूं उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम समय था, आप बता पाएंगे कि वो किस दौर से गुजरे या क्या कुछ आपको पता चला? देखिए क्या है, अंतिम 7 दिन की अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सुशांत के अलावा कोई और बोल सकता है, क्योंकि उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है। मीतू दीदी तो उसके साथ थी, घर पे थी, बस एक दिन के लिए वो गई कहीं। मुझे ऐसा लगता है सुशांत बहुत इंटेलिजेंट था, वो शाहरुख खान को बहुत चाहता था और शाहरुख के ही कदमों पे वो चलता था। और शाहरुख खान के बाद टीवी पे सबसे बड़ा इंसान सुशांत ही हुआ। ज़रूरत नहीं थी ये करने की, इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो। सच बोलूँ तो मेरा भी मन नहीं करता है अब पिक्चरें बनाने का या इंडस्ट्री में रहने का, सच बोलूँ तो मेरे कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार अब बम्बई नहीं आऊँगा, नहीं बनना है एक्टर, नहीं बनानी है फिल्में। मैं ये भी बोलूँगा कि जो मीडिया में आ रहा है कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, लोग गुस्से में नहीं, वो इमोशंस है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है जिसको गुस्से का नाम दिया जा रहा है। वो गलत नहीं है, पर हाँ किसी के ऊपर उंगली उठाना वो गलत है। किसी ने लिखा था कि सुशांत से 7-8 फिल्में छीन ली गई, पर वो भी तो 30-40 फिल्में थी जो सुशांत ने भी छोड़ दी थी पिछले 5 साल में। वो भी तो हम देखे दूसरे नजरिए, बड़े बैनर पर सुशांत नजर आए हैं। देखिए आप बोल रहे हो नेपोटिज्म है, कौन से फील्ड में नहीं है श्वेता नेपोटिज्म? पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मीडिया में है। हर इंसान अपने ही चाहने वाले लोगों का साथ देता है। और सुशांत ने यशराज जैसी फिल्में, अभिषेक कपूर एंड एकता कपूर और साजिद नडियाडवाला और करण जौहर, सबके यहाँ काम किया है यार 5 साल में। उसने धोनी जैसा बायोपिक किया है जो ताज़ जिंदगी लोगों को याद रहेगी। मेरे हिसाब से अगर अब उसकी फिल्मों को ध्यान से देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे बड़ा बनने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, लेजेंड बनने के लिए यहाँ मरना पड़ता है हमारे यहाँ। जब संदीप, जैसे सबके मन में वो सवाल है कि आखिर क्यों? कोई नहीं चाह रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खबर सुनने को मिलेगी या दिखेगा। आपके मन में क्या सवाल उठता है, आखिर क्यों? कभी आपको ऐसा लगा कि सुशांत, कोई नेगेटिविटी उनके जहन में था? क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की वो आगे बढ़ना चाहते थे हमेशा। जो था हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, और सुशांत से मेरा मतलब है वो चीजों को लेकर के बैठते नहीं थे, नई चीजें, नया काम। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे साथ ही हम लोग कितनी बार, वो बहुत उसकी हरकतें बहुत छोटी छोटी सी थी। हम मेरे घर मीरा रोड पे आ जाना, अंधेरी वाले घर पे रहना, मालपुआ जोगेश्वरी में खा लेना, थिएटर में पिक्चर देख लेना। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बीइंग हंग्री,
वहाँ से मटन और राइस मंगा लेना। मेरे घर से कभी भाई मैं शूटिंग से घर पहुँच रहा हूँ, मटन राइस लेकर आ जाओ यहाँ भी। लेकिन अभी क्या है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे आखिरी वक्त में उसके दिमाग में क्या चला होगा और अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो उसकी बात हम कैसे एक्सप्लेन कर दें। हमें तो सिर्फ इतना मालूम कि जब हम खबर मिला और हम उसके घर पहुंचे, उसके बाद से जो हुआ है वो एक एक विजुअल हमारे दिल में बसा हुआ है। और इस तरह से संदीप सारे प्रोडक्शन हाउसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, खंगाला जा रहा है, तो आपको भी दोस्त के हैसियत से लगता है हिसाब से कि ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो वो लोगों के सामने आए। देखिए, कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकले और बाहर आए, और उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब यही चाह रहे हैं। लेकिन ज्वेता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो प्रोसीजर है उसको कोई नहीं रोक सकता और प्रोसीजर होने देना चाहिए। प्रोसीजर को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा हमको रुकना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, उसको हम टाइम नहीं दे रहे हैं और अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और गलत लोगों पे उंगलियां उठाना, मोर्चे निकालना, ये भावुकता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी, वो सुशांत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, काश, इस बात का दुख है कि काश हम उसके साथ होते, ये नहीं होता। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी सुशांत से? मेरी चैट पे बात होती रहती थी उससे, और पिछले कुछ महीनों से वो कट ऑफ हो गया था सबसे। तो कहीं वो अलार्मिंग नहीं था कि क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं, क्यों ऐसा कर रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता। बार बार आप पूछ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था, वो बहुत कम थे। जैसे हम लोग, मैं और वो चैट ही कर रहे थे कुछ मतलब महीनों पहले, और हम लोग लिख रहे थे, मतलब भाई ये वो मैं लिखा था उसमें, और उसने मुझे एक ही बात कहा था कि भाई ज़्यादा दोस्त तो नहीं, पर शेट्टी और तू मेरा दोस्त है, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं था उसके लिए, और वो डायरेक्टर नहीं था, वो एक्टर नहीं था मेरे लिए, वो मेरा भाई था यार। तो पिछले 10-12 साल से हम एक दूसरे को जानते रहे हैं साथ में। आपने अंकिता के लिए बहुत ही खूबसूरत पोस्ट लिखा है। मेरे ख्याल से वो एंगल किसी ने टच अपॉन नहीं किया, क्योंकि इतने नज़दीक कोई रहा नहीं होगा। आपने ये भी लिखा कि अंकिता ने अभी तक वो नेम प्लेट भी नहीं हटाई है। उनकी इमोशन को लेकर के अगर मैं आप जानना चाहूँ, क्योंकि आपने बात की उसके बाद उनसे। मुझे नहीं लगता है कि अंकिता से बढ़ के मैंने किसी को देखा है सुशांत की लाइफ में। अंकिता ही है, वो इंसान है। वो बाकी लोग आए होंगे जीवन में उसके, जब वो स्टार बन गया। जब वो स्टार नहीं था तब अंकिता ने उसका हाथ पकड़ा था, और अंकिता ने जो साथ दिया वो सिर्फ मैं और अंकिता और सुशांत ही जानते हैं। अंकिता आज भी, मुझे याद है कि आज भी जब अंकिता कोई भी फिल्म आता है सुशांत का, तो अंकिता प्रयास करती है कि सुशांत की फिल्में चले, अच्छा हो। और मुझे पता था कि मेरे को ज़्यादा, जब मुझे न्यूज़ मिला तो सुशांत तो चला गया, पर मुझे एक टेंशन शुरू हुई अंकिता की। और मुझे याद है कि मैं उसी दिन रात को उसके घर भागा था, क्योंकि अंकिता से ज़्यादा इमोशनल इंसान मैंने पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखा है। रिया को लेकर के मन में कोई खटास दोस्त के? मैं जानता ही नहीं था, मैं मिला ही नहीं था, और न मिलना चाहूँगा कभी लाइफ में। कुछ खटास नहीं है। जितना उसके नसीब में था उसने साथ दिया, होगा।